सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ बड़ा और ऐतिहासिक हुआ है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि समलैंगिक शादी को कानूनी दर्जा दे पाना तो संभव नहीं है, लेकिन इस तरह के जो जोड़े हैं उन्हें कुछ अधिकार देने पर विचार किया जाएगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। आप कई दिनों से इस मामले पर पढ़ और सुन रहे होंगे और कई सवाल आपके मन में आते होंगे। इन्हीं सवालों का जवाब लीगल विद सहगल के इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। हम इस बारे में बात करेंगे कि ये मामला आखिर है क्या और अब इस पर क्या होने जा रहा है। इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे पूरे मामले के बारे में, और ये भी कोशिश करेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो जाए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। दरअसल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक फैसला दिया था, जहां पर कि ये कहा गया था कि आईपीसी की धारा 377 जो समलैंगिक संबंधों को अपराध मानती है, उसका एक हिस्सा कानून से हटा दिया जाए। यानी दो वयस्क लोग अगर आपसी सहमति से एकांत में संबंध बनाते हैं तो इसको अपराध नहीं माना जाएगा। इस फैसले के बाद धीरे धीरे समलैंगिक शादी को भी मान्यता देने की मांग जोर पकड़ने लगी और आखिरकार ये मामला पिछले साल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इन दिनों 5 जजों की बेंच इस मामले को सुन रही है, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। और 15 से अधिक याचिकाओं में यह कहा गया है कि जब समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया है तो शादी को भी मान्यता मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने जो तमाम बातें कही हैं, दूसरे देशों के उदाहरण दिए हैं, उसके साथ साथ कुछ मानवीय और कानूनी दिक्कतों का भी जिक्र किया है। जैसे अगर एक समलैंगिक जोड़ा है जो आपस में एक दूसरे को पति पत्नी मानता है और साथ रहता है और उनके संबंध को भी अब कानून अपराध नहीं मानता है, तो वो बहुत सारी चीजें एक दूसरे के लिए आज कर नहीं सकते क्योंकि शादी को कानूनी दर्जा नहीं है। जैसे अगर साथ में बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो क्योंकि वो आपस में संबंधित नहीं है किसी भी तरह से कानून के लिहाज से, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर एक जो सदस्य है उस जोड़े का, एक मेंबर जो है जोड़े का, वो चाहता है कि उसकी पेंशन, PF जैसी चीज़ों में नॉमिनी बना सके अपने समलैंगिक पार्टनर को, तो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि कानून में उनके संबंध को कोई दर्जा नहीं है। इस तरह की बातें भी याचिका में कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 6 दिनों तक बहुत सहानुभूति के साथ इस पक्ष को सुना। बहुत आलोचना भी हुई इस सुनवाई को लेकर, सोशल मीडिया से लेकर समाज के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुना। 6ठे दिन की सुनवाई के बाद केंद्र सरकार के बोलने की बारी आई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बोलना शुरू किया। उन्होंने जजों से कहा कि समाज की कुछ मान्यताएं हैं, भारत में अलग अलग धर्म हैं, उनकी कुछ मान्यताएं हैं, उनकी कुछ धारणाएं हैं, समाज की सोच को इस तरह से दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जो याचिकाकर्ता हैं वो लोग स्पेशल मैरिज एक्ट का हवाला दे रहे हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट वो प्रावधान है जहां पर कि अलग अलग धर्म या अलग अलग जाति के लोग शादी कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था बनाई गई है और वो शादी कोर्ट के जरिए होती है। कोर्ट मैरिज भी इसे कहा जाता है। याचिकाकर्ता बार बार ये दलील दे रहे हैं कि चलिए जो पर्सनल लॉज हैं, यानी जो धार्मिक कानून हैं, उनमें अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता है तो भी जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें कुछ व्यवस्था बनाई जा सकती है। स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 4 कहती है कि 2 लोग आपस में शादी कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि जब 2 लोग ही लिखा है तो ऐसा क्यों माना जाए कि ये हेटेरोसेक्सुअल कपल यानी स्त्री और पुरुष की ही शादी की बात हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि 2 लोगों का मतलब कोई भी 2 लोग हो सकता है तो समस्या हल हो जाएगी और एक समलैंगिक जोड़ा भी कोर्ट के जरिए जाकर शादी कर पाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने जब इसका जवाब देना शुरू किया तो पहले तो उन्होंने भारतीय परंपराओं की बात की, ये कहा कि शादी का मतलब भारतीय समाज में एक स्त्री और एक पुरुष की ही शादी को माना जाता है। इसके बाद वो कानूनी पहलू पर गए। उन्होंने कहा
कि देखिए ये सुनने में सरल लगता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट की नए सिरे से व्याख्या कर दी जाए और कह दिया जाए कि दो लोग कोई भी लोग हो सकते हैं, चाहे वो एक ही लिंग के हों। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत इस बात में आएगी कि तमाम जो कानून हैं, जो सिविल लॉज हैं, वो सब एक परिवार को जब एक यूनिट की तरह देखते हैं तो पति यानी पुरुष और स्त्री ही पत्नी उसमें होती है। तमाम कानूनों में दिक्कत आएगी। 160 ऐसे कानून हैं जिनमें बदलाव करना पड़ जाएगा और इसमें बहुत दिक्कत आएगी। उसको एक तरह से बैलेंस बना पाना उसमें काफ़ी समस्या की बात होगी। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि मान लीजिए कि समलैंगिक जोड़े में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। अब इस बात का प्रावधान है सामान्य कानून में कि अगर पति की मृत्यु हो गई है तो उसकी जो पत्नी है वो अपने ससुर के पास जा सकती है और ससुर को कानूनन उसको शेल्टर देनी पड़ेगी, उसका भरण पोषण करना पड़ेगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर एक समलैंगिक जोड़े में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका पार्टनर जाकर मरे हुए व्यक्ति को के पिता को ये कहे कि इस रिश्ते में मैं पत्नी की भूमिका में था और मैं आपकी बहू हूं, आपको मेरा भरण पोषण करना पड़ेगा, तो क्या यह संभव हो पाएगा? ऐसी तमाम दिक्कतें आएंगी। जजों ने भी सॉलिसिटर जनरल की दलीलों को सुनते हुए सहमति जताई कि वाकई बहुत सारी जटिलताएं आएंगी अगर समलैंगिक शादी को मान्यता दे दी गई तो। इस पर पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनके साथ बैठे बाकी चारों जजों ने, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस हिमा कोहली, सब ने ये कहा कि आप ये बताइए कि ठीक है कानूनी दर्जा नहीं दे सकते हैं, इसमें दिक्कत है और समाज की भी सोच है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन जो इनकी वाकई में जो दिक्कत होती है इनके साथ, ऐसे जोड़ों के साथ, कि उनको सामाजिक सुरक्षा की कोई भी स्कीम उनके लिए उपलब्ध नहीं है, कानूनी अधिकार उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में क्या आप कोई कानून बनाएंगे? जैसे आपने ट्रांसजेंडर्स एक्ट बना रखा है, जो किन्नर समुदाय है उसके लिए कुछ स्पेशल कानून बना रखा है, तो क्या इनके लिए भी कुछ किया जाएगा? केंद्र सरकार को आज इसका जवाब देना था। सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई की शुरुआत में ही, यानी आज 7वें दिन की सुनवाई थी, उसकी शुरुआत में ही ये कह दिया कि केंद्र सरकार से उन्हें निर्देश मिला है कि सरकार इसके लिए तैयार है। मानवीय आधार पर शादी को तो दर्जा नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जा सकती है और उसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे, क्योंकि इसमें कई मंत्रालयों के विचारों को देखना पड़ेगा। जजों ने इस पर संतोष जताया कि सरकार ऐसा सोच रही है कि शादी को मान्यता दिए बिना भी किस तरह से अधिकार ऐसे जोड़ों को दिए जा सकते हैं, उस पर विचार होगा। कोर्ट ने कहा कि जो दूसरा पक्ष है, यानी जो याचिकाकर्ता पक्ष है, जो ये मांग कर रहा है कि शादी को दर्जा मिलना चाहिए कानूनी, वो भी सरकार और इसका विरोध कर रहे जो दूसरा जो पक्ष है उसके वकीलों के साथ बैठे और आपस में चर्चा करे और ये अपने वो सवाल दे, अपनी वो दिक्कतों के बारे में बताए जिसका समाधान वो चाहते हैं। हालांकि कुछ वकीलों ने, जो कि समलैंगिक शादी को मान्यता देने की पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने विरोध किया और कहा कि नहीं, शादी का ही दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि समाज का एक हिस्सा समलैंगिक शादी की वकालत करता है, तो दूसरा पक्ष समाज के एक बड़े हिस्से की दलीलें लाकर हमारे सामने रख देगा जो कि इसका विरोध करता है, तो हमें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। आप हमारे पास आए हैं तो हम नहीं चाहते कि आप खाली हाथ लौटें। ऐसे में सरकार जो कमेटी बना रही है वहां पर आप अपने विचार दीजिए और हमारे दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं, हम इस मुद्दे को अभी खुला रखेंगे और भविष्य में आपकी दूसरी बातों पर विचार किया जा सकता है। तो केंद्र सरकार एक कमेटी बनाएगी कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में और सभी पक्षों की बात को सुनने के बाद एक समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी, जहां पर कि कानूनी दर्जा दिए बिना समलैंगिक शादी को, समलैंगिक जोड़ों को कुछ अधिकार दिए जा सकेंगे।